का गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी सामने आई है। हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है। विदेशियों के प्रवेश को लेकर जानकारी मांगी गई है। हाई कोर्ट ने एसओपी के बारे में भी पूछा है। राज्य में विदेशियों के प्रवेश को लेकर कोई एसओपी है या नहीं, ये सवाल पूछा है झारखंड हाई कोर्ट ने। इस मामले में एसओपी को लेकर के कोई जानकारी है या नहीं, ये भी हाई कोर्ट ने पूछा है। 13 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर झारखंड में कोई एसओपी है या नहीं, इसकी जानकारी हाई कोर्ट ने मांगी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 मार्च की रात में दुमका के हंसडीहा के कुंची गांव में गैंगरेप की घटना हुई थी। संजय सिन्हा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, एसओपी को लेकर के खास करके सवाल उठाया है हाई कोर्ट ने, और क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की। मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वास्तव में राज्य में अगर कोई विदेशी प्रवेश करता है तो उसको लेकर कोई एसओपी राज्य में बना है, अगर बना है तो इस मामले में उसको लेकर किस तरह पालन किया गया। खासकर अगर है कि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि चूंकि इस महिला की ट्रांजिट विजिट थी, मतलब इस महिला को रुकना नहीं था बल्कि वहां से प्रस्थान करना था, वहां से नेपाल निकल जाना था। लिहाजा क्या एसओपी में यह भी गाइडलाइन होता है कि अगर कोई विदेशी आता है तो संबंधित थाने को सूचना देता है, बाकायदा उसका पूरे संबंधित जानकारी नोट की जाती है। तो इस मामले में उसको लेकर क्या कुछ पालन किया गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि महिला की ट्रांजिट विजिट थी, महिला ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को सूचना शायद नहीं दी थी, लिहाजा कोई डॉक्यूमेंट फिलहाल इसको लेकर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अगर राज्य में कोई एसओपी बना है, क्योंकि एसओपी का मतलब साफ है कि अगर कोई विदेशी आता है तो जांच का भी मुद्दा होता है, सुरक्षा का भी मुद्दा होता है और ये डिटेल जानकारी बेहद जरूरी होती है तमाम चीजों को लेकर। चूंकि अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आप सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। तो सभी चीजों को लेकर एसओपी को लेकर जानकारी मांगा गया है। क्या राज्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या कोई एसओपी है, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है मांगा गया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है 13 मार्च को होगी। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। महाराष्ट्र के मालेगांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। कमरे में 12 साल का बच्चा बैठा हुआ था, तभी एक तेंदुआ कमरे में दाखिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आए दिन तेंदुए के जंगल से रिहायशी इलाकों में घुसने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कहीं तेंदुए ने लोगों पर हमला किया तो कहीं वो रिहायशी कॉलोनी की सड़कों पर चहलकदमी करते पाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र से आई एक तस्वीर, जिस किसी ने भी ये देखा वो सहम गया। वीडियो मालेगांव का बताया जा रहा है। जाजूवाड़ी इलाके में एक तेंदुआ एक दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात है कि ऑफिस के अंदर एक 12 साल का बच्चा मौजूद था। वो तो गनीमत रही कि तेंदुए ने बच्चे को नहीं देखा, वो सीधे आगे बढ़ गया। तेंदुए को देखकर तो किसी की भी हालत पतली हो जाती है। फिर भी जब तेंदुआ घर या दफ्तर के अंदर घुस जाए और उससे सीधा सामना हो जाए तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आई है महाराष्ट्र के मालेगांव से, जहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाके से होते हुए इस ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर 12 साल का ये बच्चा बैठा हुआ था। वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक तेंदुआ अंदर आ गया। बच्चा तेंदुए को देखकर घबराया तो जरूर होगा, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। वो बिना आहट किए अपने सोफे से उठता है और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। बच्चे का नाम मोहित बताया जा रहा है। कमरे से बाहर जाकर उसने अपने पापा को फोन लगाकर तेंदुए के बारे में बताया। ये सुनकर मोहित के पापा के भी होश उड़ गए। बाद में मोहित के पापा ने ऑफिस के मालिक को फोन घुमाया। बाद में मौके पर पहुंची लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेंदुए को बचाने के लिए वन विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बाद में तेंदुए को ट्रैकुलाइज किया गया और वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में डाल कर ले गई। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।
इस तरह तेंदुआ जाजूवाड़ी इलाके में जितनी देर रहा उसने लोगों को दहशत में रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बच्चे की बहादुरी को देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।